नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अनुसंधान अभिक्षमता इस शीर्षक के अंतर्गत ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह जो वीडियो है वह नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट के फर्स्ट पेपर में अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान इसके बारे में या वर्णनात्मक अनुसंधान या प्रयोगात्मक अनुसंधान, इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। तो अगर आप इसके बारे में जानते रहेंगे, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही छोटा है, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो निश्चित ही इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप जवाब दे सकेंगे। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बस इसे एक बार ध्यान से आपको देखने सुनने की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऐतिहासिक अनुसंधान। सबसे पहला ऐतिहासिक अनुसंधान रिसर्च के जब टाइप्स के बारे में जिस वीडियो में बतलाया था, उसमें अगर आप ध्यान से देखे हों तो आप देखे होंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान, विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये जो तीनों रिसर्चेज हैं यह विधियों के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो अनुसंधान कार्य को जब किया जाता है तो जब हम विधि के आधार पर देखते हैं तो यह अनुसंधान की विधियां हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, विवरणात्मक अनुसंधान विधि और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। तो अनुसंधान की जो पहली विधि है वह है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, इसमें देख रहे हैं ऐतिहासिक इतिहास जिसके अंतर्गत हम अतीत का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी अनुसंधान कार्य किया जाता है उसका संबंध अतीत से होता है। अतीत में जो भी घटनाएं घटी उन सब के बारे में, उन सत्यों, उन तथ्यों को फिर से उजागर करने के लिए जो गहन अनुसंधान कार्य किया जाता है वह ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इस बात पर फोकस किया जाता है कि अतीत में क्या घटना घटी थी, उसके बारे में साक्ष्यों को, प्रमाणों को एकत्रित करना और उसके आधार पर एक नए कॉन्सेप्ट को, अतीत के बारे में जो एक नया, किसी भी घटना के संदर्भ में एक नए तथ्य को उजागर करना होता है। तो देखें, यह जो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि है इसके अंतर्गत व्हाट वाज, क्या घटना घटी, किस प्रकार से घटी, इन चीज़ों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो देखें, अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें अतीत में घटी घटनाओं का अभिलेखन, विश्लेषण तथा उनकी व्याख्या की जाती है ताकि समुचित सामान्यीकरण किया जा सके। और ऐसे सामान्यीकरण से अतीत एवं वर्तमान की क्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही साथ इनसे प्रत्याशित भविष्य को भी समझने में सहायता मिलती है। और यही कारण है जिससे कि ऐतिहासिक अनुसंधान को ऐसा माना जाता है कि इसमें मूल रूप से क्या था का वर्णन किया जाता है। तो आप देखेंगे यह जो अनुसंधान विधि है इसके अंतर्गत अतीत का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि वर्तमान को समझा जा सके और वर्तमान को समझने के बाद भविष्य के बारे में भी कुछ प्रत्याशाएं की जा सकें, कुछ प्रेडिक्शन की जा सके, भविष्य में क्या घटना घटित हो सकती है, वर्तमान और भूत के आधार पर उसका अनुमान लगाना। जिस कारण से यह जो ऐतिहासिक अनुसंधान है इसके अंतर्गत मूल रूप से क्या था इसी का वर्णन किया जाता है कि अतीत में कौन कौन सी घटनाएं घटी। अब देखें, यह जो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि है
उसके अंतर्गत अतीत में घटी घटनाओं से संबंधित साक्ष्यों का विश्लेषण वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है और उनकी व्याख्या करके अतीत में घटी घटनाओं के संबंध में नए सत्यों को उजागर किया जाता है। तो अतीत में घटी जो भी घटनाएं थीं उनके संदर्भ में नए प्रमाणों, नए साक्ष्यों को खोजना और उनका विश्लेषण वैज्ञानिक विधियों के द्वारा करके नए सत्यों को उजागर करने का जो भी कार्य है वह ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। और इस प्रकार के अनुसंधान कार्य का एक उद्देश्य यह भी है कि अतीत को समझ करके वर्तमान को और आने वाली जो भविष्य है उसके बारे में भी समझा जा सके। तो ये रही हमारी ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखें, जहाँ एक और ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध अतीत से है, अतीत में क्या घटनाएं घटित हुई, क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसके संदर्भ में साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है और नए तथ्यों को उजागर करते हैं। इस अनुसंधान में, विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान में, वर्तमान में क्या चल रहा है, कौन सी घटना इस समय किस प्रकार से घटित हो रही है, वर्तमान में कैसे चल रही है, कैसे घट रही है, उसके संदर्भ में अध्ययन करना होता है। तो वर्तमान में जो घटनाएं घट रही होती हैं, क्या है, क्या चल रहा है, वर्तमान समय में किसी घटनाक्रम में क्या चल रहा है उसका अध्ययन करने के लिए विवरणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। तो देखें, विवरणात्मक अनुसंधान ऐसा अनुसंधान है जिसमें वर्तमान परिस्थितियों का अभिलेखन, विश्लेषण तथा उनकी व्याख्या की जाती है। और इस प्रकार के अनुसंधान में अप्रहस्थित चरों, ऐसे चर जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, उनके बीच जो संबंध मौजूद होते हैं, जो संबंध उपस्थित होते हैं, उन संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। और इस प्रकार का जो अनुसंधान होता है वह अप्रयोगात्मक होता है, प्रायोगिक नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान को हम अप्रयोगात्मक या सहसंबंधात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। ऐसे अनुसंधान में मूल रूप से क्या है, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, तो क्या है, इसका वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी किया जाता है। वह प्रश्न क्या है, देखें, वर्तमान स्थिति क्या है। जब बात की जाती है कि विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या है, व्हाट इज का वर्णन किया जाता है, तो किसी भी घटना के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है, इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान का आयोजन किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान, आप देखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों तथा स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है। वर्णनात्मक अनुसंधानकर्ता, इस प्रकार का अनुसंधान करने वाले जो शोधकर्ता होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, वे समस्या से संबंधित केवल तथ्यों को ही एकत्र नहीं करते हैं, बल्कि वह समस्या से संबंधित विभिन्न चरों में आपसी संबंध ढूंढने का भी प्रयास करते हैं और इसके साथ ही साथ भविष्यवाणी भी करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आप ऐतिहासिक अनुसंधान में देखेंगे, वहाँ पर सिर्फ साक्ष्यों का कलेक्शन, डेटा जो है, जो अतीत से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं उनका कलेक्शन किया जाता है और उनका विश्लेषण करके हम जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर वर्तमान को समझने का, भविष्य को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्तमान का अध्ययन करके वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है उसके संदर्भ में जो भी डेटा, जो भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, उनके आधार पर जो भी संबंध ढूंढा जाता है
उससे यह प्रयास किया जाता है कि भविष्य में क्या होगा इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सके। यह भी प्रेडिक्शन करने का प्रयास इस अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। तो आप देखेंगे जो विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान है, इसमें जो भी आंकड़े हैं उनको केवल एकत्रित ही नहीं किया जाता है, बल्कि समस्या से संबंधित जो भी विभिन्न चर हैं उनके आपसी संबंधों को ढूंढने के साथ ही साथ भविष्यवाणी करने का भी प्रयास इस अनुसंधान के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आप देखेंगे जहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, ऐतिहासिक या वर्णनात्मक में एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता है। इतिहास जो कि अतीत हो चुका है, बीत चुका है, तो वहाँ पर आप किसी भी प्रकार से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। वर्तमान में भी जो चल रहा होता है उसमें भी प्रयोगात्मक रिसर्च या वहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही होती हैं उसके संदर्भ में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है, प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है इसका संबंध भविष्य से होता है। भविष्य में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर प्रेडिक्शन करने के लिए जो भी विभिन्न चर होते हैं उनमें से जो स्वतंत्र चर हैं उन चरों में कुछ न कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है, उन चरों में परिवर्तन किया जाता है, उनको प्रहस्थित किया जाता है और इस परिवर्तन का प्रभाव दूसरे जो आश्रित चर होते हैं उन पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से यह जो अनुसंधान है प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें कॉज एंड इफेक्ट कारण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी एक चर में आने वाले अंतर यह क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा और इसका जो प्रभाव है दूसरे चर पर वह देखा जाता है। तो देखें यह जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है, अनुसंधान का एक प्रमुख विधि होता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है, कुछ चरों को प्रहस्थित किया जाता है और कुछ चरों पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान में मूल रूप से इस बात का अध्ययन किया जाता है कि चरों को नियंत्रित करने एवं उनको प्रहस्थित करने का प्रभाव क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार का जो अनुसंधान होता है उसमें जो चर होते हैं उनमें कुछ चरों को जो शोधकर्ता होते हैं, जो अनुसंधान करता होते हैं, वह क्या करते हैं, कुछ चरों को नियंत्रित करते हैं, उनके मान में परिवर्तन नहीं होने देना चाहते हैं। शोधकर्ता ऐसे चरों पर कोई अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। वे अध्ययन किस पर करते हैं, जिन चरों पर वे अध्ययन कर रहे होते हैं उन चरों के मान में वे परिवर्तन करते हैं और इस परिवर्तन का प्रभाव वह आश्रित चर पर देखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है उसमें 3 प्रकार के चरों की बात आती है और इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आइए चलिए आगे देखते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान, इसमें कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है और कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए 2 स्थितियों को संतुष्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसमें से पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है कि यदि कोई कारण है तो उसका प्रभाव भी अवश्य ही होगा और दूसरा यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि किसी घटना के घटित होने के लिए वही कारण न हो फिर भी प्रभाव पड़ रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभाव का वह कारण नहीं है जो हम अपेक्षा कर रहे थे। अब इसको हम एक उदाहरण से इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे आप देखें कि यदि यह कहा जाए कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर, सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर, लंग्स कैंसर होता है, लेकिन मान लेते हैं ये किसी व्यक्ति को लंग्स कैंसर हो गया और वह सिगरेट पीता ही नहीं, कभी सिगरेट नहीं पिया, फिर भी उससे लंग्स कैंसर हो गया। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि जो हम अपेक्षा कर रहे थे कि लंग्स कैंसर होने के पीछे जो मुख्य कारण होता है वह किसका है, सिगरेट पीने से होता है, धूम्रपान करने से होता है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा कारण है, जो धूम्रपान करना जो कारण है, वह इस केस में कारण नहीं है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो हमारा प्रभाव है लंग्स कैंसर का, वह धूम्रपान के कारण इस केस में नहीं है। तो यही है यहाँ पर कार्य कारण जो संबंध है उसका। तो जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है उसमें कार्य कारण संबंधों को स्थापित किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है उसमें कारण की उपस्थिति, कार्य कारण जो प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसमें कारण की उपस्थिति प्रभाव को दिखाता है। यदि कारण उपस्थित है तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और यदि कारण अनुपस्थित है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन दो स्थितियों को ही संतुष्ट करने के बाद कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है वहाँ पर व्यवहारिक अनुसंधानों में जब प्रयोगात्मक अनुसंधान किया जाता है तो सीधे रूप से किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट जो साइंटिफिक रिसर्च में होता है वह नहीं होता है, बल्कि यहाँ जो विभिन्न चर हैं उन चरों में परिवर्तन किया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, और उनके मैनिपुलेट करने से जो प्रभाव जो आश्रित चर हैं उन पर देखा जाता है। और इस प्रकार के अनुसंधान जो होते हैं वह प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं, और इसमें मुख्य रूप से कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसकी यह मान्यता है कि यदि कारण है तो प्रभाव अवश्य ही दिखाई पड़ेगा, और यदि प्रभाव नहीं है इसका मतलब कारण अनुपस्थित है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से यह जो हमारी वीडियो है इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान, विवरणात्मक अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे देख लें। बाकी इसके अंतर्गत आप देखेंगे जब इसको आप डीप में पढ़ेंगे तो इसमें इसकी बहुत सी विधियां और इसके कार्य करने के तरीके हैं। तो फर्स्ट पेपर में उतना डीप में आपसे नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ इन सब के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो उस चीज़ को मैं लेकर के इस वीडियो में आया, तो इसको ध्यान से देखें। यदि इसको आप देखते हैं तो इसके बारे में जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वह आपको ज्ञात होगा, और इससे संबंधित जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो है उसमें मैं अनुसंधान के सोपान को लेकर के आऊँगा, तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलें। और ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि वे भी मेरी इस वीडियो से लाभान्वित हों। धन्यवाद।